नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव प्रिपरेशन पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित एस्ट्रो। और दोस्तों, मैं आज अपनी रिसर्च लेके आया हूं। मैं 14 ईयर्स से पढ़ रहा हूं इन चीज़ों को और अभी भी मैं सीख रहा हूं। और 14 साल के बाद कुछ ऐसी एक्सपीरियंस मुझे हुआ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो समय निकाल कर प्लीज़ ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। 100% आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। लाइफ में आप कुछ भी डिज़ायर रखते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि ये रिसर्च मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों पर अप्लाई की हो, ये लागू ज़रूर होती है। बेसिकली जब कुंडली का बनती है हम लोगों की, तो किसी ग्रह नक्षत्र की जो ऊर्जाएं हैं वो उस समय का पिक्चर होती है। जैसे हम लोग कोई बच्चा पैदा होता है तो ब्रह्मांड में जो कॉस्मोस में जो ऊर्जा होती है उसका एक पिक्चर है हमारी कुंडली। और उससे पता चलता है व्यक्ति के कर्म ऐसे है, व्यक्ति की चेतना इस स्तर की है, व्यक्ति की आत्मा इस स्तर की है, आगे जाके उसके साथ ये होगा। अगर हम समुद्र शास्त्र में हस्तरेखा विज्ञान की बात करें तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे वो रेखाएं आती जाती हैं, नई नई रेखाएं बनती जाती हैं। वैसे ही वैसे हमको पता चलता रहता है कि इसमें भविष्य इसका क्या होगा। दोस्तों, हम कुछ डिज़ायर रखते हैं तो हम बहुत आसानी से दोस्तों पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोगों ने सबने 7 चक्रों के बारे में सुना होगा। मैं आज आपको बताऊंगा पर्टिकुलर बिना कुंडली देखे कि वो कौन सा ग्रह है जो किसी एक चक्र से रिप्रेजेंट होता है। अगर हम उस पर काम कर लें तो हम निश्चित रूप से उसके आगे पहुंच जाएंगे। वो चीज़ हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, जैसा हम जिस भाव में हम रहते हैं उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करते हैं। ये उसी भाव में जाने की कला है दोस्तों। जैसे कि हम सबसे नीचे शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। मूलाधार चक्र मार्स की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा रिप्रेजेंट करता है। जितने भी लोगों को सर्वाइवल रिलेटेड, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, निश्चित रूप से उनको सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनको मतलब लस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर कामुकता बहुत अधिक होती है, ये सब प्रॉब्लम रहती है, तो निश्चित रूप से आपके मूलाधार चक्र में गड़बड़ होगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, लम का जाप करें तो आपका मंगल अच्छा होगा। कुंडली में जो मंगल जिस डिग्री में बैठा होता है उस डिग्री का प्रभाव, उस डिग्री का असर इस ऊर्जा पे पड़ता है, वो राशि का असर पड़ता है, वो उस नक्षत्र का असर पड़ता है। हम आगे बढ़ जाएं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही किसी चीज में, क्रिएटिव फील्ड जनरेट करने में, आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा जनरेट करना चाहते हैं जिससे आप बहुत बड़ा बिजनेस जैसे स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा क्रिएटिव काम जिससे लोगों का फायदा हो, आपका फायदा हो। मनी मेकिंग एबिलिटी भी एक तरह से क्रिएटिव एबिलिटी है, पर जो आर्टिस्टिक फील्ड हैं, जो कला के क्षेत्र हैं, उसमें खासकर अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रह को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, वो है बुध। क्योंकि यहाँ मैंने देखा नीचे जो है मार्स की ऊर्जा है। बेसिकली हमारे शरीर में जो ये 7 ऊर्जाएं हैं, जो 7 ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऊर्जा वहीं पे सीमित है। एक ऊर्जा का असर दूसरी ऊर्जा पे पड़ता है, क्योंकि ये कोई बाउंड्री नहीं खींची है। आकाश में भी एक राशि या 2 राशि के बीच बाउंड्री नहीं है। उसके पास में जो ऊर्जा, जैसे सूर्य के पास आपका बुध के पास मंगल है, तो उन दोनों की मिश्रित ऊर्जाओं का भी फल आपको मिलता है, तो ऊर्जा मिक्स हो जाती है। यहाँ पे बुध की ऊर्जा मंगल के साथ मिली है, इसीलिए मंगल मतलब होता है ऊर्जा, ऊर्जा का कारक होता है। इसलिए यहाँ पे मिलने पे व्यक्ति क्रिएटिव काम कर पाता है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे ध्यान लगाया जाए, यहाँ पे इस मंत्र का जाप किया जाए वम करके, तो वो ऊर्जा आपको अच्छी होती हुई नजर आएगी। उसके बाद आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, 21 दिन आपको बस करना है। हम आगे बढ़ते हैं। जुपिटर, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर और इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। जुपिटर और सन, जिसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र, ये बेहद इंपॉर्टेंट चक्र है दोस्तों, क्योंकि ये सूर्य चक्र व्यक्ति के सम्मान और जितना रुतबा, जितने लोग उसका सम्मान करते हैं, जितना उसके पास धन की मात्रा और सम्मान अर्जित करता है, प्रतिष्ठा अर्जित करता है, ये सब उसके सूर्य चक्र अर्थात मणिपुर चक्र से देखे जा सकते हैं। अगर इसमें व्यक्ति को ये चीज हासिल करनी है तो वहां पे ध्यान लगाए तो उसको वो चीज हासिल होने लगती है। वहां पे ध्यान कैसे लगाए? रम मंत्र का जाप करे, और बेसिकली अथॉरिटी या प्रेस्टीज किसी तरह का यहाँ से देखा जाता है। अगर हम ऊपर आ जाएं तो लव रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपका सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि आपका जो अनाहत चक्र है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो शुक्र की बेसिकली ऊर्जा होती है, इमोशन सल्लम को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको सीखना है कम्युनिकेशन स्किल्स,
डेवलप करना है, अगर आपको बात करने की कला सीखनी है, अगर आप चाहते हैं आप जब बोलें तो 10 लोग आपकी बात सुने, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, आपकी वाक शुद्धि शुद्ध करना है, तो आपको इंट्यूशन एबिलिटी बढ़ानी है। मरकरी यहाँ पे भी आ जाता है, मरकरी की ऊर्जा, पर यहाँ पे मिली हुई सैटर्न की ऊर्जा भी है, शनि की ऊर्जा भी है, क्योंकि व्यक्ति के आज्ञा चक्र में शनि की ऊर्जा है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके कंठ चक्र पे पड़ता है। तो कंठ चक्र पे पड़ने के कारण व्यक्ति आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा, ये सारे जो तत्व हैं वो अलग अलग तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सबसे नीचे का पृथ्वी तत्व, फिर आपका जल तत्व, फिर अग्नि तत्व। जैसे पेट में देखिए अग्नि तत्व है, इसलिए आपका खाना हजम हो जाता है। और सब इसी तरह जैसे जनेंद्रियां जहाँ होती हैं, वीर और रज कण बनते हैं, वहां पर देखिए वो आपका जल तत्व है, तो जल तत्व ही से उनका निर्माण होता है। जब हम सेकंड चक्र पे बात करते हैं, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, हम और आगे आ जाते हैं तो आज्ञा चक्र पे आते हैं। आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से शनि और राहु की ऊर्जा को दिखाता है। राहु की ऊर्जा क्यों दिखाता है? क्योंकि किसी भी तरह का इन्वेंशन, किसी भी तरह की नई चीज जो व्यक्ति की एक नया द्वार खोलता है। जैसे कि रामानुज जो मैथमेटिशियन थे, वो कहते थे, वो जब आंखें बंद करते थे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आंसर तुरंत बता देते थे। वो एक नया ओरा खोलता है, नया आयाम खोलता है। हम और ऊपर सबसे सहस्त्रांश चक्र की बात करें तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो आपकी चंद्रमा की ऊर्जा है। चंद्रमा की सबसे ऊपर क्यों मानी गई है? क्योंकि मैंने रिसर्च करी और यहाँ पे चंद्रमा जो केतु का प्रभाव जो मिलता है मिश्रित रूप से, वो मोक्ष का कारक होता है। मतलब अपने मन को आपने जीत लिया। और मूलाधार मतलब मूल आधार, सबसे नीचे से लेकर सहस्त्रांश। मूल आधार मतलब ऊर्जा। व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा आ जाती है तो उसका खुद के होने का एहसास होता है। अंत में जब वो मन को जीत लेता है तो उसका चंद्रमा पर विजय प्राप्त हो जाती है, और फिर वो इन सभी बंधनों से मुक्त होकर केतु की राह, जो कि मोक्ष की राह है, वहां पे आगे बढ़ जाता है। उस समय उसके अंदर कुछ भी करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, सामर्थ्य आ जाता है। तो ये थी स्पिरिचुअलिज्म की टॉप मोस्ट पोजीशन और एस्ट्रोलॉजी की टॉप मोस्ट पोजीशन, या किसी भी विज्ञान की टॉप मोस्ट पोजीशन, जहां पे सभी बिंदु आपस में मिलते हैं। वही पूर्ण ज्ञान है, वही सब कुछ है। उसी चीज को अलग अलग कैटेगरी में हम लोग ने बांट रखा है। अभी सारी कैटेगरी अपूर्ण है। जिस दिन ये सारे साइंसेज एक जगह पे एकत्रित हो जाएंगे, उस दिन हमको सारी चीज प्राप्त हो जाएगी, सभी तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसे ही बुद्ध ने मोक्ष या निर्वाण कहा है। दोस्तों, ये थी कुछ शॉर्ट वीडियो। हम लोग आगे की वीडियो में डिटेल से एक एक के चक्र के बारे में बात करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे कार्य करें, और इन सब के बारे में बहुत कुछ है बताने को। हम आगे चर्चा करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।